अभी हम क्या है इसका क्लास का अपन वीडियो बना लेंगे, तो ये जो आज नई लड़की आई है या आगे घर पे आपको रिवीजन में काम आएगा। ठीक है बेटा, चलिए फटाफट बताइए कल वाला कॉमर्स की डेफिनेशन को अच्छे से तैयार किए हैं आप लोग। वेरी गुड। हाँ बोलिए, कॉमर्स की डेफिनेशन देख के पढ़ के नहीं। अब ऐसा होना चाहिए डायरेक्ट, जैसे अपन बात करते हैं डिस्कस करते हैं उस मोड में अपने को आना है ना बेटा, कि अपन बातचीत कर सके। कोशिश करो। देखो दिमाग में पहला विचार क्या आता है मालूम, कहीं गलती हो गई हंसेंगे, वैसा आता है। हम सब सीख रहे हैं, अब एक दूसरे को सब जानते हैं, कैसे नो। तो बस वो सब क्या सोचना, वो सोच जो है ना हमने को पीछे ले जाती है। ठीक है, अगर हम सोचते हैं कि साइकिल चलाएंगे सीखेंगे और गिर जाएंगे तो साइकिल चलाना भी नहीं सीखते। अगर किचन में हम भाई हाथ जल जाएगा ऐसा सोच के किचन में नहीं जाते तो आज खाना नहीं पकाते। सही है गलत है? तो बस ये वाली बात ध्यान में रखिए आप लोग। तो जैसा बनता है जितना बनता है, देखो आपको 24 घंटे का टाइम दिया गया था, उसमें भी अगर ऐसा है कि आप इतना बार बार बोलने के बाद, तो बोलिए, कम से कम गलत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई करिए। कॉमर्स की डेफिनेशन इतनी सरल, मैंने रिवीजन भी करी थी। बोलिए फटाफट। हाँ कौन बोलेगा? हाँ बोलिए। हाँ हिंदी में बोलना बेटा। कॉमर्स की डेफिनेशन ये है कि जो धन उद्देश्य के प्राप्त से जो किया जाता है हाँ हाँ बोलो बोलो। धन प्राप्ति के उद्देश्य से ज्ञान वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, उसे व्यापार कहते हैं। इसके सहायक क्रिया जैसे बैंक, विज्ञापन, गाड़ी आदि दोनों को मिलकर व्यवसाय बनाते हैं। चलो ठीक है, कोशिश किया आपने, सुधारो उसको। उत्पाद वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न सहायक क्रियाओं का उपयोग किया जाता है। ये बुक वाली है क्या, पुस्तक वाली डेफिनेशन है क्या? नहीं ना? आपको आइडिया है कुछ कॉमर्स का? आप बोलो बोलो बोलो। नहीं किया आपने रिवीजन? तो कैसे होगा बेटा? इतना सा काम बोला था मैंने, कोई बहुत ज़्यादा काम बोला था? उसने काफ़ी हद तक ठीक बोला, उसमें और भी गुंजाइश है अच्छा करने की उसको, है ना? बोलो। मैं पूरा रिवीजन कर देता हूँ कल से, ठीक है? सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी शॉर्ट में, ठीक है? एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में कौन कौन सी आती है? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। नॉन इकोनॉमिक में फैमिली, सोसाइटी और रिलीजियस यानी धार्मिक। ठीक है, अब बिजनेस में आइए तो क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। बिजनेस में वस्तु का व्यापार होता है, प्रॉफिट कमाया जाता है ना? तो मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद इसको होलसेलर, वीडियो में भी है आपका, रिटेलर और कंज्यूमर। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट यानी जॉब। जॉब में दो बताए थे मैंने, वेरी गुड। ठीक है, अब इंडस्ट्री में भी बताया था मैंने वीडियो में 4। इंडस्ट्री में प्रॉफिट प्रॉफिट तो इस पूरे प्रोसेस में होता है। इंडस्ट्री मैंने 3 प्रकार की बताई थी वीडियो में। पहली एक्सट्रैक्टिव या जेनेटिक, याद आया? एक्सट्रैक्टिव जो रॉ मटेरियल को ज़मीन से निकालते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपके लिए रिवीजन हो रहा है बेटा, आप कल नहीं आए थे ना, आपके लिए पूरा रिवीजन कर रहे हैं मैं। जो ज़मीन से रॉ मटेरियल निकालते हैं, है ना? रसायन में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। हाँ, खनिज रसायन वगैरह ज़मीन से निकालने की प्रक्रिया। ठीक है, ये बहुत बड़े पैमाने पे होती है, इसलिए उसको उद्योग बोलते हैं। इंडस्ट्री यानी उद्योग, तो बड़े पैमाने पर होता है। जेनेटिक में जितनी भी फसलें सब्जियां उगाई जाती है, फार्म हाउस बनते हैं, नर्सरियां बनती है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज से उगाए जाते हैं ये सब चीज़ें। तो जितनी भी ज़मीन और प्राकृतिक स्रोत से चीज़ें उगाई जाती है या बनाई जाती है, निकाली जाती है, वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, जेनेटिक इंडस्ट्री। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें इस रॉ मटेरियल से किसी चीज़ का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तीसरा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन तो नाम से ही क्लियर है,
ठीक है, बिल्डिंग सड़कें वगैरह बनाई जाती है, मकान बनाए जाते हैं, वो सब कंस्ट्रक्शन। ठीक है। फिर दूसरा, इंडस्ट्री में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, याद है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इंडस्ट्री बनती है। अब इनको सपोर्टिंग चाहिए, तो इसको बोलते हैं ट्रेड। ये सारी क्रियाएं किसके माध्यम से होती है? व्यापार और व्यवसाय के सहायक, ऐड टू ट्रेड, जिसमें सबसे पहला क्या था? ट्रांसपोर्ट, बैंक, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन में मोबाइल और इंटरनेट, है ना, एडवर्टाइजमेंट और इंश्योरेंस, इतनी चीज़ें आई थी। ठीक है बेटा। तो अब कॉमर्स की डेफिनेशन यहाँ छट के आ रही है, क्या? कि फैक्ट्री में उत्पादित माल को और सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, व्यापार में उत्पादित माल को किस लिए उत्पादन किया जाता है? ताकि वो उपभोक्ता तक पहुंचे, वो उसका उपयोग करेगा तभी तो लाभ कमाएंगे ना हम। नहीं तो माल तो इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है बस, फैक्ट्री में, वहाँ से होलसेलर के यहाँ गया, तो उसकी उपयोगिता कब है? जब उसका उपयोग किया जाएगा। क्लियर है? तो उसका जब उपयोग करने के लिए उपभोक्ता तक पहुँचना पड़ेगा। अब कोई चीज़ कश्मीर में बनती है, कोई दिल्ली में बनती है, मुंबई में बनती है, तो रायपुर का उपभोक्ता उसको कैसे यूज़ करेगा? है कि नहीं? इवन चाइना में भी माल बनता है, चाइना का माल इंडिया में मिलता है, तो बन तो चाइना में रहा है, उसकी उपयोगिता कब है? जब यहाँ पहुँचेगा और हमारी कॉलोनी में पहुँचेगा। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए चैनल है पूरे, तो चैनल के लिए ये सब माध्यम है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, ट्रेड और ऐड टू ट्रेड। सहायक क्रिया भी बोली थी मैंने कल, तो ऐसा ध्यान में रखना है ना बेटा आपको, मतलब चीज़ बातचीत में होनी चाहिए। डॉक्टर लोग कैसे इतना स्टडी करते हैं, फिर आपस में बातचीत करते हैं पेशेंट के सामने खड़े होकर, इसका ऐसा हो रहा है, इसका वैसा हो रहा है, सब प्रैक्टिकल है ना। किचन में खड़े होकर बात करते हो ना, ये बनाई थी, मसाला डालती है, ऐसा करता है। किसी को सिखाते हो तो भी बोल बोल के सिखाओगे या नोट्स बनाओगे? तो अब वो अब अकाउंट को और कॉमर्स को ऐसे लाओ, डिस्कशन में लाओ। ठीक है, रोज़ मैं आपको ये रिवाइज कराऊंगा कि हमारा पर्पस क्या है, प्रोजेक्ट क्या है। ये आप लोगों की संख्या मैटर नहीं करती, 4 लोग हैं ना, 4 लोग को बताऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन आप अपने दिमाग में अपने आप को मैसेज दीजिए। ठीक है, मैसेज क्या है? चैलेंज 100% मार्क्स। और ये कठिन नहीं है, लेकिन पहले, सबसे पहले हर चीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है? एक विचार से। तो अपने को विचार देना चालू कीजिए। विचार तो आया आप में 100%, कभी किसी ने बोला था कि 100%? किसी ने नहीं बोला था, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने किया हुआ है। आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपने आप को लकी मानो और अपने आप को उत्साह दो, मोटिवेट करो, और इस चीज़ से मेरे को फॉलो करो। मैं क्या बोला, 3 दिन में आपको, 4 दिन में चीज़ें दिखने लगेगी, समझ में आने लगी, और 1 हफ्ते में तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये गारंटी है मेरी। बट उसको रेगुलर अभ्यास करना आपका पार्ट है। तो जब मैंने बोला बेटा तो बोलने का अभ्यास करो, मैंने क्या आइडिया भी दिया था कि मोबाइल में प्रैक्टिस करो, ईमानदारी से नहीं किया आपने, तो डर कैसे निकलेगा? डर का सामना करने से निकलेगा। अगर अंदर से डर आता है ना बेटा, तो उसका सामना करना पड़ेगा। कोई बहुत कठिन नहीं है। क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ेगा बताओ? अगर गलत बोली, नहीं बोली, तो क्या बिगड़ जाएगा? कुछ बिगड़ेगा? तो फिर, और कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा ना। बहुत कठिन काम बोल रहा हूँ क्या मैं? तो 2 बार 3 बार बोलो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, ट्राई करेंगे, है ना। तो व्यापार और व्यवसाय, है ना, उसमें उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुंचाना है। तो व्यापार और व्यवसाय के सहायक क्षेत्रों, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन में मोबाइल और इंटरनेट, एडवर्टाइजमेंट और इंश्योरेंस जैसे सहायक सेक्टर के माध्यम से माल उपभोक्ता तक पहुंचाने वाले पूरे सिस्टम का नाम, जिसमें सारी गतिविधियां की जाती है, उसको कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब आपको क्लियर हुआ? नोट्स को बना लीजिएगा। ठीक है बेटा। अब आज पार्ट 2 सेकंड डे है, आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधा अकाउंटिंग की तरफ ले आते हैं। हमने सिस्टम की बात की, जो जानना जरूरी था हमें, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी से क्या समझे आप? देखो, कोई भी विषय, अकाउंटिंग एक विषय है ना,
लॉ एक विषय है, डॉक्टर एक विषय है, कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से शब्द हैं याद आते हैं जो कंप्यूटर में ही यूज़ होते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में यूज़ होते हैं? आइकॉन, हार्ड डिस्क, डेस्कटॉप, ये सब यूज़ होते हैं। मोबाइल में भी कुछ अलग वर्ड यूज़ होते हैं, कुछ वर्ड बताइए। सॉफ्टवेयर, ठीक है। लॉ में अलग अलग, कानून में अलग अलग शब्द यूज़ होते हैं, थाने में अलग शब्द यूज़ होते हैं, मेडिकल में अलग शब्द यूज़ होते हैं जो डॉक्टर यूज़ करते हैं। हर क्षेत्र की अपनी एक भाषा होती है ठीक है। तो वैसे ही अकाउंट की एक भाषा है। तो हमारा पर्पस क्या है? अकाउंट मतलब 100% क्लियर, हिसाब किताब, ठीक है। हम अकाउंट में 50%, 60% पाते होंगे, लेकिन जब मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो क्या 1 रुपये की भी गलती होती है क्या हिसाब में? जब हम सामान खरीदते हैं तो हिसाब से देते हैं, हिसाब से लेते हैं, यस और नो? ठीक है। सब्जियां खरीदते हैं आप लोग, ठीक है। अगर सब्जी की दुकान में जाएंगे और बोलेगा आलू 200 रुपये किलो, तो क्या बोलेंगे आप? 200 रुपये किलो में दे के आ जाएंगे चुपचाप? क्यों? कम करवाएंगे। सबसे पहले तो आलू का एक एवरेज रेट पता है कितना चल रहा है मार्केट में? 20 रुपये, 25 रुपये। तो कोई 200 रुपये किलो बोलेगा तो आप क्या करोगे? कितना कम करेगा? आप ऐसे बोलोगे कम करोगे, ऐसा बोलोगे? आप बोलोगे ना आपका दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया भैया, आलू 20-25 मिलता है, आप 200 रुपये बोल रहे हो? तो दिमाग काम करेगा कि नहीं करेगा? है, करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है। या आप चाय बना रहे हो, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा नमक तेज़ करना, तो क्या बोलोगे आप? नमक डलता नहीं, दिमाग काम कर रहा है ना कि नहीं? तो बस ऐसे ही माइंड काम करना चाहिए ना। ये प्रैक्टिकल है, आप समझ रहे हो ना? क्योंकि तो अकाउंट को भी समझना चालू करो ना बेटा। तो जैसे आप जर्नल एंट्रियाँ बनाओगे ना, तो जर्नल एंट्री में जो क्वेश्चन में और जो एंट्री में शब्द आएंगे वो शब्द अकाउंटिंग क्षेत्र के हैं। तो पहले उन शब्दों को समझो, शब्दों के मीनिंग समझोगे तो सही एंट्री करोगे। तो अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल लाइफ में हम प्रैक्टिकल में ले जा रहे हैं ना अकाउंट को। तो प्रैक्टिकल में पैसा हिस्सा आता है, ऑलरेडी आप अकाउंटिंग करते हो। किराना दुकान में गए, 6 सामान की लिस्ट दी, उसने पैसे जोड़े, टोटल चेक करोगे ना, उसको सही सही दोगे ना, या उसका रेट भी पता रहेगा ना कि नहीं? इतना सब दिमाग काम करता ही नहीं करता है, क्योंकि हमने उसको वैसा, अपने आप को वैसा ट्रेंड किया है, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम, बस वही चीज़ को, वही प्रैक्टिस दिमाग यहाँ लगाना है। मतलब आपके पास माइंड है, वो उसका खर्च आपने स्कूल कॉलेज में किया नहीं, वहाँ आपको सिर्फ लिखना सिखाया गया, सोचना है ही नहीं। और जब प्रैक्टिकल दुकान पे गए, घर पे गए, तो वहाँ सोच समझ के करना सिखाया गया। तो अब उसी दिमाग को यहाँ यूज़ कीजिए, वो माइंड है आपके पास। जब साइकिल चलाते तो सजग है, गड्ढा है, कार आ रही है, गाड़ी आ रही है तो रुकना है, ब्रेक मारना है, करते कि नहीं? कैसे माइंड काम करता है? मतलब वो क्षमता हमारे पास है, लेकिन वो क्षमता हमने पहली क्लास से, नर्सरी से, वो क्षमता को हमने स्कूल कॉलेज जब कॉपी आती है ना, नहीं किया है यूज़। इतना ही फ़र्क है बस। तो ये छोटे छोटे काम 100% करते हो कि नहीं करते हो? तो ये क्यों नहीं करेंगे? बस आपका माइंड सेट बदलो, वही माइंड जो आप में क्षमता है ऑलरेडी, उसको यहाँ पर उड़ेल दो। जो किचन में करते हो, जो साइकिल चलाते समय करते हो, जो शॉपिंग करते हो, उसमें कहीं गलती होती है क्या? कैसे दिमाग काम करता है? सजग, हर चीज़ क्लियर, समझ में आती कि नहीं? बस उसी को यहाँ लाना है, तरीका बदलना है। मैंने क्या बोला था पहले दिन ही सेमिनार में, बोला था तरीका बदलना है, तो वही कर रहा हूँ मैं। कुछ कठिन काम कर रहा हूँ, बस उसी को मैं रिवीजन कर रहा हूँ। अब ये चैप्टर है ना, शुरू में टर्मिनोलॉजी है ना, तो उसी को तो रिवीजन कर रहा हूँ मैं। जो कल वाला चैप्टर था जिसको आज हमने रिवीजन किया, वो बिजनेस स्टडी में है, वाणिज्य के मूल तत्व में है, उसको मैंने रिवाइज किया। कुछ और किया क्या? लेकिन इंटरेस्ट आएगी नहीं, जुड़े कि नहीं आप लोग? और आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि उसको थोड़ा डिस्कस करो, बोलो, वही है। ठीक है बेटा? तो वो वाला माइंड लेके आओ, शॉपिंग वाला, किचन वाला, है ना, और कुछ भी नहीं, चीज़ों को समझो जो बोला जा रहा है। ठीक है? तो टर्मिनोलॉजी में पहला इसमें जो शब्द आते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, ठीक है, और कैपिटल। 3 शब्दों को मैं तुलनात्मक बताऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है? अभी लिखिएगा नहीं, मैं वीडियो दूंगा इसी का रिवीजन, और ये वाला अभी का भी ये वीडियो बन रहा है, इसको भी आप रिवाइज में रखिएगा। ठीक है बेटा? 3 शब्द आते हैं, सुना है? बिजनेस यानी व्यापार, व्यवसाय, ये तो कल के डिस्कशन में आ गया है ना। कैपिटल यानी पूंजी, पूंजी, है ना। अब इसको डिस्कस करेंगे अपन, इसको बोलना सीखो। तो इसका ऑलरेडी जानकारी है आप लोग को, क्या होता है बताइए? हाँ, बिजनेस यानी व्यापार, वही वस्तुओं का खरीदी, वस्तु के उत्पादन, खरीदी, बिक्री और लाभ कमाना, ये होता है बिजनेस, व्यापार। ठीक है? व्यवसाय,
वेरी गुड, किसी विषय में एक्सपर्ट होते हैं। हाँ, नॉलेज रहता है वो चीज़ का। पहले उसके एक्सपर्ट होते हैं, उसका नॉलेज भी लेते हैं, एक्सपीरियंस भी लेते हैं। प्रोसेस समझो, खाना बनाते तो क्या डिस्कस करते हो? प्रोसेस कैसे बनेगा। चाय बनाना तो प्रोसेस, तो सही चाय बनती है ना, प्रोसेस समझो ना। ठीक है, तो व्यवसाय में किसी एक विषय को आप चुनते हैं, उसके बहुत डीपली अध्ययन में जाते हैं, और जो पढ़ाने वाला रहता है वो खुद एक्सपर्ट रहता है, फिर उसका एक्सपीरियंस भी लेते हैं। ज़िंदगी में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ चाहिए। आप जनरली आदमी पाओगे या तो पूरे प्रैक्टिकल हैं या प्योर थ्योरी है। खाना न बनाना टोटल प्रैक्टिकल है, पढ़ाई करना टोटल थ्योरी है। दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब चीज़ें ऊपर जाती है ना। ये तो वैसा ही उदाहरण है जैसा मैंने बताया था कि एक टांग वाला आदमी कैसे दौड़ेगा, एक बिना चक्के की गाड़ी कैसे चलेगी, इसलिए रेंग रहे हैं सब। इधर मार्केट में बेरोजगारी बहुत है, लोग नहीं मिलते, इधर लोग जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार हैं। रीज़न, इधर से मार्केट में वैकेंसी बहुत है, ठीक है, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। रीज़न यही, क्योंकि उन्होंने प्रोसेस और तरीका जो है ऐसा अपनाया। एजुकेशन सिस्टम एक टांग पे खड़े हैं। अच्छा ये देखो, प्रैक्टिकल में जो कुछ ऐसे लोग हैं जो जैसे खाना बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने कभी होटल मैनेजमेंट किया क्या? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अपने घर में मम्मियाँ होटल मैनेजमेंट किया क्या उन्होंने? खाना सक्सेसफुली बना रही है। इवन कुछ लेडीज़ें जो हैं जो पैसा कमाने के लिए कहीं दूसरी जगह भी खाना बनाने जाती हैं, जाती कि नहीं जाते? तो इसको क्या बोलेंगे? पैसा कमा लेती हैं ना, ग्रेजुएट और एमकॉम से अच्छा पैसा कमा लेती हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज जो 5 लाख रुपया खर्च किया है, 5 साल वहाँ दिया है, उसको खड़ा कर दो और एक खाना बनाने वाली लेडी को खड़ा कर दो, कौन आगे है? बहुत बहुत मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बात कर रहा हूँ ना बेटा, कुछ नई बात तो नहीं कर रहा हूँ ना। तो फिर सोचो ना, तो इसमें प्रैक्टिकल भी झोंक दो ना, बस उसको प्रैक्टिकल मोड में ले आओ ना, माइंड सेट बदलो। बस मेरा कहना ये एक ही मैसेज है और कुछ भी नहीं, और ऑलरेडी आप करते हो। ठीक है, तो इसमें आप किसी एक विषय में एक्सपर्ट भी बनते हो और एक्सपीरियंस भी लेते हो। डॉक्टर बनने के लिए हॉस्पिटल एक्सपीरियंस लेने जाना पड़ता है, सीए बनने के लिए सीए के यहाँ 3 साल काम करना पड़ता है, जिसको इंटर्नशिप बोलते हैं, आर्टिकलशिप बोलते हैं। बस सिंपल। बीएड करने के लिए स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो। आप समझ रहे हैं? ऐसा होता है। तो आप उस मेथड को इमेजिन करो, ठीक है, और उसको यहाँ पर ले आओ। बस क्लियर है ना? फॉलो करो मेरे को, बस जो बोला, जितना बोला उतना करो, और मैं उतना ही बोलूँगा जितना आप अभी आज की डेट में कर सकते हो। मुझे यहाँ से दिख रहा है आप लोगों का लेवल, और मुझे 1 महीने बाद कहाँ रहोगे मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसके पहले स्टूडेंट को वहाँ पहुँचाया है। लेकिन मुझे फॉलो करोगे तो आप भी पहुँचोगे। भाई कोई हमको एड्रेस बताता है, उस एड्रेस को हम फॉलो करते हैं तभी एड्रेस मिलती है ना। यहाँ से मुड़ जाना, वहाँ से ये आएगा वो आएगा, पॉइंट बताते हैं, उसको एज इट इज़ फॉलो करेंगे तभी एड्रेस नहीं मिलेगा। वहाँ जाके हम दूसरी जगह कुछ करने लग जाएंगे तो मिलेगा क्या? या डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी, परहेज लिखा, उसको फॉलो नहीं करेंगे तो बीमारी ठीक होगी क्या? तो प्लीज़ मुझे फॉलो करो बेटा, सबसे पहला शर्त है मुझे फॉलो करो। ठीक है, आप लोगों ने एक डिसीजन लिया है 100% मार्क्स करने का, तो मुझे फॉलो करोगे तभी धीरे धीरे होगा ना। आज का आज फॉलो करो, कल नहीं, परसों नहीं, पेंडिंग मत छोड़ो उसको। पेंडिंग छोड़ोगे आपका कोर्स और स्पीड स्लो हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो फॉलो करो, और ऐसी चीज़ें बोलूँगा जो फॉलो की जा सकती है, लेकिन हमारी हैबिट नहीं है फॉलो करने की। हम कॉपी में लिख के भूल जाते हैं, हो गया करके, फिर एग्ज़ाम में रटने लग जाते हैं, टाइम कम रहता है समझने का, तो रट के किसी तरीके से जुगाड़ करके निकल जाते हैं। फिर कम परसेंट आए तो भी चलता है, लेकिन ज़िंदगी में हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी 100% मांगती है। आ रही बात समझ में? तो वो जो 50% वाली और काम चलाऊ औपचारिकता वाली जो डिग्री है ना, मार्कशीट है ना, वो हमारे गले का फंदा बन जाती है। अब इंजीनियरिंग कॉलेज वाला इंजीनियर तो गया, वहाँ उसने खाना पूर्ति करी, थोड़ा बहुत पढ़ा लिया नाम का, अब ठीक से पढ़ा नहीं, नौकरी में इंटरव्यू में फेल हो जा रहा है। तो अब वो मेहनत वाला काम भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, तो वो भी जो करने से उसको रोकती है वो चीज़ें। और इंजीनियर जो बना है उसके लायक नहीं है वो, क्योंकि वहाँ पर उसने वो सब किया नहीं ना बेटा। कल मैंने एजुकेशन सिस्टम इतनी सारी बात करी, क्या चल रहा है एजुकेशन में, देख रहे हैं ना आप? तो उससे बाहर निकालना मेरे को, आपको कितने बड़े हैं, कितने स्टूडेंट हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर आपका, मेरी आप लोगों के प्रति भावना है, आपकी अपने प्रति भावना होनी चाहिए। सिंपल है ना, 4 हैं तो 4, 5 है तो 5, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, क्लियर है? तो एक्सपीरियंस के माध्यम से लोगों को सर्विस देना और बदले में फ़ीस लेना, इसमें प्रॉफिट होता है, इसमें फ़ीस ली जाती है। ठीक है, पूंजी किसको बोलते हैं?
वेरी गुड। हाँ, व्यापार में जो चीज़ नहीं, जो रुपए लगाता है, ठीक है, वो उसको पूंजी बोलते हैं। अब व्यापार का स्वामी को क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। बेटा इतना अंग्रेजी चलेगा ना? इतना लिखना है, पॉइंट्स पॉइंट। ये अभी मैं वीडियो दूंगा, सारा उसमें है, उसमें आपको ये लिखने भी हैं, अपने में नोट्स बनाने हैं, फिर ये आप डिस्कस करने हैं। कल आके यहाँ बताएंगे आप, व्यापार का स्वामी ये वो, यहाँ आके डिस्कस करेंगे, बोलेंगे ना, तभी आपके माइंड में बैठ गया, ख़त्म बात। एग्ज़ाम में चुपचाप लिखा ना, रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के दिन बाकी लोग रात रात भर जागते ना, कुछ ज़रूर नहीं है, बिंदास होकर एग्ज़ाम दे के आना। मैं बता रहा हूँ आपको, शुरू में बहुत स्लो चलाऊँगा मैं, जब तक आपको समझ में आए। एक बार समझ में आने लगेगी ना जनरल एंट्री 2 से 3 दिन में, तो फिर मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर है? तो व्यापार का स्वामी कौन होता है? हाँ, ऐसा व्यक्ति जो व्यापार में पूंजी लगाता है, नंबर 1। दूसरा क्या करता है? वो व्यापार का प्रबंध भी करता है, व्यापार में आई हुई रिस्क भी लेता है, ठीक है, और व्यापार में हुए प्रॉफिट और लॉस को भी वहन करता है। प्रॉफिट हो तो उसका, लॉस हो तो उसका। सिंपल। कुछ नई चीज़ बोल रहा हूँ मैं? सिर्फ व्यवस्थित कर रहे हैं हम। जो बिखरा हुआ नॉलेज है उसको हम व्यवस्थित, वेल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो प्रोप्राइटर हो गया। अब और शब्द आता है आहरण। जो निजी उपयोग के लिए किया जाता है। हाँ, जो व्यापार का स्वामी व्यापार से निजी उपयोग के लिए, ठीक है, रुपए या वस्तु घर ले जाता है, उसको बोलते हैं आहरण, है ना। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? विड्रॉ, ड्राइंग। क्या बोलते हैं? ड्राइंग। ठीक है, चलो ये वर्ड आ गया। अब इसके अलावा फिर से मैं इसको हटा देता हूँ, नए शब्द पे आते हैं, अपन टर्मिनोलॉजी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वर्ड आता है गुड्स। स्टॉक, स्कंद। गुड्स, माल और स्टॉक से क्या समझते हो? फिर आता है संपत्ति। संपत्ति को क्या बोलते हैं? असेट्स। तो माल से क्या समझते हो? व्यापार में जिस वस्तुओं का क्रय विक्रय करके लाभ कमाया जाता है, लाभ जोड़ के उसको विक्रय किया जाता है ना, वो हमारे लिए माल है। स्टॉक, स्कंद, बिना बिका हुआ माल। जो बिका नहीं है वही तो स्टॉक है बेटा, सिंपल। अब इसमें ओपनिंग भी आता है, क्लोजिंग भी आता है, प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक है। तो प्रारंभिक स्टॉक, जैसे आज मैंने दुकान खोली, सुबह मेरे पास आज का प्रारंभिक स्टॉक है, रात को दुकान बंद करी, दिन भर मैंने खरीद बिक्री करी, तो आखिरी में रात में जो मेरे पास बचा हुआ है आज जब मैं क्लोज कर रहा हूँ, तो वो मेरा अंतिम स्टॉक। ये दैनिक पे भी लिया जा सकता है, वीकली भी, मंथली भी और वार्षिक भी। ठीक है, वित्तीय वर्ष सुना है आपने? वित्तीय वर्ष। अच्छा चलो इसको कंटिन्यू करते हैं, फिर उस पर आते हैं। चीज़ें सब जुड़ी हुई है ना एक दूसरे के साथ। ठीक है, स्टॉक हो गया अंतिम। अच्छा, ऐसे ही कैश भी होता है, रोकड़, हाथ में रोकड़, है ना, प्रारंभिक भी होती है, अंतिम होती है। सुबह जितना कैश मेरे पास है वो प्रारंभिक रोकड़, और जो आखिरी में है ना, तो ये इसके बीच में हम क्या करते हैं? सुबह मेरे पास 10,000 रुपये, रात को 15,000 है, तो दिन भर मैंने क्या किया? रोकड़ का लेन देन किया। प्राप्ति और भुगतान, प्राप्ति है तो जुड़ जाएगी, भुगतान है तो घट जाएगा, बाकी बैलेंस बचा। ये सुनो, है ना, ये सब है, हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। मैं सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ और आपका माइंडसेट चेंज कर रहा हूँ, जिसमें आप चीज़ों को समझ सकें। आमिर खान ने क्या बोला था? एजुकेशन बियॉन्ड मार्क्स। ठीक है, एजुकेशन क्या होता है? लर्निंग। एजुकेशन मीन्स लर्निंग। लर्निंग से क्या समझते हैं? लर्निंग वो है जिसको आपने समझा और उसको आपने
अब डिस्कस करके उपयोग किया, वो लर्निंग है। क्या अंग्रेजी मैंने भी पढ़ी 8वीं में हिंदी मीडियम में, बाकी कई लोगों ने पढ़ी, लेकिन मैं अंग्रेजी बोल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अंग्रेजी को लर्निंग भी किया, समझा, एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, अभ्यास किया, नज़रिया बदला। बस कुकिंग को आपने लर्निंग भी किया, ठीक है। लेकिन 8वीं में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे, कितने मार्क्स थे, याद नहीं। आप पिछले साल के भी ठीक से याद नहीं। रीज़न, लर्निंग नहीं किया, खाना पूर्ति हुई बस कागजों में, ठीक है। तो दोनों काम करने वाले हम हैं। तो जिसमें हम लर्निंग कर रहे हैं उसमें रिजल्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है हमको। तो ये जो है अकाउंटिंग जो है हर जगह काम आने वाली, किसी भी फील्ड में रहिए आप, हर व्यक्ति को। आज मेरे पास बिजनेस में लोग आते हैं, परेशान हैं वो लोग, हमको ढंग का आदमी चाहिए, खुद कर नहीं पा रहे हैं। तो अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे को अकाउंट का नॉलेज नहीं है तो कैसा लगेगा। एक व्यक्ति अगर टी शर्ट बरमूडा में दुकान चले जाए, शोरूम में, कैसा दिखेगा। एक स्टूडेंट जो है सिविल ड्रेस में स्कूल चले जाए, कैसा लगेगा, जोकर लगेगा ना। तो बिना अकाउंटिंग के आप बिजनेस कर रहे हैं, मतलब आप परफेक्ट नहीं है। आप बिजनेस कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं और आपको अकाउंट नहीं पता, तो दिक्कत है, तकलीफ है, उसमें गलतियां होगी, आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। लाखों रुपए बिजनेस में लोग इसीलिए फ़ाइन भरते हैं कि उनको नॉलेज नहीं, वो अकाउंटेंट पे और सीए पे डिपेंडेंट है। तो कुछ ना कुछ तो करेंगे आप, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे ना, या तो बिजनेस करेंगे या तो प्रोफेशन करेंगे। अकाउंट का नॉलेज हर जगह काम आता है अगर आपका बेस क्लियर है। मेरा कुछ बिजनेसमैन जो सीखे हुए, जो दोनों सीरियस लिया इस चीज़ को और सीखा, उसका रीज़न है ना कि मैं ट्रेनिंग में भी हूँ और प्रैक्टिकल में भी हूँ। तो जिन्होंने सीखा वो आज अपना काम खुद कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि उनको अकाउंटिंग आता है और वो चीज़ इमीडिएट करने की है। आपके पास गाड़ी तो है लेकिन आप ड्राइवर पे डिपेंडेंट है, ये वाली बात हो गई। तो कभी कभी इमरजेंसी में गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो सोचिए क्या स्थिति है ज़िंदगी में। कुछ भी काम करें, किसी भी लेवल पे हो, अकाउंटिंग कंपलसरी है। और अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज को मैं आपको मास्टर बनने नहीं बोल रहा हूँ और चूंकि इत्तेफाक से आप लोग को चुना इसीलिए मैंने, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम, आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, ये करियर की स्टार्टिंग है। इस समय अगर मिल गया तो मज़ा आ जाए। लड़की ने बोला था ना मुझसे गलती हो गई, मैं तो बहुत लेट हो गई हूँ, फीडबैक दिखाया था ना मैंने वीडियो आपको। तो आप लोग के लिए वो सही चीज़ है। अब देखो 35 लड़कियों में से आप 4 ही आए हो तो ये आपका डिसीजन है ना। वो लोग डिसीजन नहीं ले पाए तो 2-4 दिन में जब आप लोग को देखेंगे चेंज तो उनको पछताना पड़ेगा या बाद में आना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो अपन वापस आते हैं। ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश क्लियर है। संपत्ति, एसेट्स किसको बोलते हैं? जो व्यापार में वेरी गुड, है उसको हम क्रय विक्रय नहीं करते। वेरी गुड, वेरी गुड। व्यापार में कई सारी वस्तुओं का हमको उपयोग करना होता है व्यापारिक गतिविधियों में, जिसको बोलते हैं बिजनेस ऑपरेशन। व्यापारिक गतिविधि क्या है? जैसे आपका कपड़े का शोरूम है तो आपको बिल बनाने के लिए कंप्यूटर चाहिए, ग्राहक के बैठने के लिए एयर कंडीशन चाहिए, ठीक है, कपड़ा रखने के लिए फर्नीचर चाहिए। तो ये चीज़ें भी तो आप खरीदेंगे, लेकिन इसको खरीद के बेच देंगे क्या? कपड़ा खरीद के बेच देंगे, कपड़ा खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, लेकिन फर्नीचर खरीद के उस पर कपड़ा रखेंगे, कंप्यूटर खरीद के उस पर बिल बनाएंगे, एसी, कूलर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करेंगे वहाँ। उनका फिर दैनिक जीवन में आप व्यापारिक गतिविधियाँ जो दिन भर होगा, ग्राहक आएंगे जाएंगे, उसमें आप यूज़ करेंगे। ऐसा सभी एग्जाम्पल सभी बिजनेस में कुछ ना कुछ लगता है। हर बिजनेस में अलग अलग, जैसा बिजनेस वैसा आपका जरूरत हो। तो ये सारी चीज़ें वस्तुएं आपकी असेट्स कहलाती है, ठीक है। तो आप व्यापार चला रहे हैं, कपड़े का शोरूम कर रहे हैं, कुछ कपड़ा आप घर ले गए, घर के लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो कपड़ा घर से अपनी दुकान से लेंगे कि और दूसरी जगह से खरीदने जाएंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? वेरी गुड। आया बात समझ में? तो ऐसा है। तो आपके पास प्रैक्टिकल सोचिए, जो कपड़ा आपने खरीदा है उसका बिल है, अब उसकी एंट्री करनी है। तो आपके पास 3 विकल्प हैं, इसमें एंट्री करूं कि इसमें एंट्री करूं कि ड्राइंग में एंट्री करूं। तो एक ही बिल वही है तो कैसे तय करेंगे कि इसकी किस में एंट्री करूं?
परचेस में एंट्री करूँ कि असेट्स में एंट्री करूँ कि ड्राइंग में एंट्री करूँ, तीनों विकल्प हैं। तो उसको कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, एक वर्ड आता है अकाउंट, इसमें अब टर्मिनोलॉजी पे हूँ ना मैं, अकाउंट, अकाउंट बुक्स और एंट्री। अब ये चीज़ इससे जुड़ गई तो उसको यही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अकाउंट बुक्स कौन सी होती है जिसमें हम एंट्रियाँ करते हैं? नाम बताइए, अकाउंटिंग बुक्स कौन कौन सी अकाउंट बुक्स होती है? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस अकाउंट बुक्स नहीं है, अकाउंट बुक्स की बात कर रहे हैं जिसमें एंट्रियाँ की जाती हैं। कैश बुक, सहायक भैया, जर्नल, लेजर और सहायक पुस्तकें, कैश बुक और बैंक बुक होती है कि नहीं होती है? ये मुख्य रूप से होती है। सॉरी। तो अकाउंट बुक जिसमें अकाउंट की एंट्रियाँ की जाती है। अब एंट्री किसको बोलते हैं? प्रविष्टि। सॉरी, प्रविष्टि किसको बोलते हैं? प्रविष्टि की परिभाषा, जो हम लेन देन किए हैं उसको एक अकाउंट की बुक में दर्ज करना। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया, लेन देन, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, लेन देन चलेगा ना ये वर्ड अंग्रेजी? और ध्यान में रखते जाइए, अब थोड़ी आदत बनाइए, माइंडसेट बनाइए। हम लोग माइंडसेट पे काम कर रहे हैं ना। ऐसा व्यक्ति जो चीज़ को पढ़ भी रहा है, समझ भी रहा है और फिर उसके ऊपर वाला लेवल क्या होता है? समझा भी रहा है। तो जब मैं समझूंगा तभी तो समझाऊंगा बेटा। देखिए पूरी टर्मिनोलॉजी मुझे याद है, मैं कहीं से कोई चीज़ रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल से बात कर रहा हूँ। मेरे एग्जाम्पल, बोलने का तरीका टोटल प्रैक्टिकल है, बस सेम ऐसे ही आपको भी रिवीजन करना है, ठीक है? हाँ, तो ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे? जो व्यापार लेन देन, है ना? माल ले पैसा दे, लेन देन। लेन देन को व्यापार में ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? कौन कौन सा? वेरी गुड। एक कैश, दूसरा क्रेडिट, ठीक है? अब ट्रांजेक्शन की एंट्री जो है अकाउंट बुक्स में की जाती है, यस नो? अब एंट्री किसको बोलेंगे? यही बात कर रहे थे अपन। व्यापारिक लेन देन को अकाउंट बुक्स में व्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति से रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया एंट्री कहलाती है। वैज्ञानिक पद्धति मतलब वो गोल्डन रूल याद करिए, है ना? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, उस पर आएंगे अपन अभी। पहले टर्मिनोलॉजी समझ लें आज। कहाँ हो? ऐसा पढ़ा हुआ है फर्स्ट टाइम 11th में? पढ़ी है नहीं पढ़ी है बेटा? हाँ, लेकिन अब समझ आ रहा है ना? बहुत जनरल भाषा में बात कर रहे हैं हम लोग कि नहीं? इसको मैं रिवीजन का भी टाइम दूंगा, लिखने का भी टाइम दूंगा, डोंट वरी। पर्याप्त समय दो उसको, प्रैक्टिस करो बस, फिर बहुत आसान है चीज़ें। हम लिख के फिर छोड़ देते हैं, फिर एग्ज़ाम के दिन रिवीजन करेंगे और लिखेंगे, और यहाँ पर आज ही रिवीजन करेंगे, आज ही लिखेंगे और डिस्कशन में ले आएंगे। इतना ही कुछ करना है। अंग्रेजी में हमने यही किया, टेंस को सिर्फ पढ़ा नहीं और सिर्फ कॉपी में लिख के छोड़ नहीं दिया, उसको डिस्कस किया, रिवीजन किया। आज इतने सालों बाद भी 12 टेंस को मैं फर्राटेदार तरीके से आपको समझा सकता हूँ और अंग्रेजी फर्राटे तरीके से बोल सकता हूँ। रीज़न, वो 12 टेंस मुझे लर्न हो गए, लर्निंग सीख लिया, एनालिसिस कर लिया मैंने कि कौन सी चीज़ कहाँ क्रिया का कौन सा थर्ड फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है कि हेल्पिंग वर्ब लगती है। सब मेरी ज़बान पे प्रैक्टिस पे आ गया। पहले चीज़ दिमाग में बैठे, फिर ज़बान पे लाओ। बहुत सरल है कि नहीं? उसमें एक है ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना एजुकेशन है ना सिस्टम है, तो वहाँ यहाँ दोनों चीज़ें लानी है, एजुकेशन भी लाना है और सिस्टम भी लाना है अपने लेवल पे। देखिए आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो, बस दिशा सही पकड़िए, बस सिंपल सी बात है, फिर पहुँचेंगे। हम घर से निकल रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, इसलिए करियर का कोई हो, गाड़ी पकड़ते तो तय करते हैं उनको कहाँ जाना है, बम्बई जाना है कि दिल्ली जाना है, फिर उसकी टिकट भी कटाते हैं, फिर उस गाड़ी को देखते भी चेक करते हैं जिसमें लिखा रहता है गाड़ी का नंबर, प्लेटफॉर्म। सही गाड़ी में बैठते हैं तो पहुँचते हैं ना, कि घर से निकल पड़ते हैं कभी भी और किसी गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। तो कैरियर में ऐसा क्यों करते हैं हम? प्रॉब्लम यही है, कैरियर को लेकर अवेयरनेस नहीं की। जो काम हम एक ट्रेन और बस के लिए करते हैं और सही गंतव्य तक पहुँचते हैं, तो लाइफ में भी ऐसा ही होता है।
कि हमारे पास एक गोल सेट होना चाहिए और उसकी सही मेथड और सही गाइडलाइन लेके हमको वहाँ पहुँचना है, सिंपल। आज इसी हमारे सर्किल में कुछ लोग पहुँच रहे हैं ना, और बहुत सारे लोग नहीं पहुँच रहे हैं, तो रीज़न क्या है? सिंपल, क्लियर है? वापस आता हूँ मैं ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जब ये चीज़ें बार बार रिपीट होगी तो ऑटोमेटिक आपकी दिशा दशा माइंडसेट सही होता चला जाएगा और चीज़ें बहुत सरल है, ठीक है। तो वैज्ञानिक पद्धति। अब अकाउंट्स किसको बोलते हैं? खाता। खाता बही तो ये हुआ, बुक्स। सिर्फ खाता किसको बोलेंगे? ये यही बेस, अब यही जड़ है पूरा। ये सही है तो सब सही है, अगर इसमें कन्फ्यूज़न है तो पूरा विषय में ही कन्फ्यूज़न है, ये याद रखिए आप। हाँ, नहीं खाता तो खोलना है, लेकिन खाता कैसे खोलना है, किसका खाता है, ये कैसे तय होगा? जैसे मैंने बताया कि मैंने कंप्यूटर लिया, ठीक है। अब कंप्यूटर, मेरी कंप्यूटर की दुकान है, मेरा व्यापार है कंप्यूटर का, तो मैंने कंप्यूटर का बिल है, अब उसमें किस में एंट्री करूँ मैं? उस कंप्यूटर को किस में एंट्री करूँ? हाँ बेटा, क्रय खाते में, क्योंकि उसमें मैं खरीद के बेचता हूँ, ठीक है। अब एक कंप्यूटर वो है जिसका मैं बिल बनाने के लिए उपयोग कर रहा हूँ, ये कंप्यूटर का वही बिल है, इसको मैं अपनी दुकान में यूज़ करूँगा बिल बनाने में। क्या अभी मैं क्रय में एंट्री करूँ उसकी? किस में? विक्रय में, संपत्ति में, ठीक है। अब ये बिल है कंप्यूटर का, इसको मैं घर ले जाऊँगा। देखो वही कंप्यूटर का बिल है ना, 3 विकल्प है ना, तो अल्टीमेटली क्या जवाब मिल रहा है आपके पास? किस किस आधार पे खाता तय हो रहा है? क्यों? ये कंप्यूटर क्यों? तो जवाब आएगा बेचूंगा। कंप्यूटर क्यों खरीदा? बेचूंगा, तो परचेस अकाउंट। कंप्यूटर क्यों खरीदा? बिल बनाऊंगा, संपत्ति अकाउंट। कंप्यूटर क्यों खरीदा? घर ले जाऊंगा, आहार। ठीक है, तो उद्देश्य पकड़ना है आपको। ये ट्रांजैक्शन किस उद्देश्य से किया गया? बेचूंगा तो खरीद बिक्री अकाउंट, यूज़ करूंगा दुकान में तो संपत्ति अकाउंट, घर ले जाऊंगा। तो जब ये जवाब आप खुद से ढूंढोगे, ठीक है, तो आपको जवाब मिल जाएगा ना, तो एंट्री सही करोगे ना, ठीक है। अब संपत्ति को आप परचेस में डाल दोगे, परचेस को आर में डाल दोगे, अकाउंट गलत हो जाएगा, जीएसटी गलत हो जाएगा, बैलेंस शीट गलत हो जाएगा। आपको पता है जब भवन निर्माण होता है और जब पहली ईंट रखी जाती है तो ऐसा धागा लगाया जाता है, ऐसा, और उसी दिशा में सारी ईंटें सही लगाई जाती है। धागा लगा के उसी में पहली ईंट सही लगी, उसी के ऊपर और उसका लेवल बना के ईंट लगी जाती है। और पहली ईंट गलत हो गई, पूरी दीवार गलत बन जाएगी। यस और नो? पहली ईंट रख रहे हैं आप लोग, पहली ईंट पे भरपूर काम करिए, सरल है, बस ध्यान से उस पर रिवीजन करिए। पहली ईंट सही रहेगी, पूरा कैरियर सही हो जाएगा, सही दिशा में जाएगी गाड़ी। पहली ईंट गलत रहेगी, कंफ्यूज रहेंगे पूरी ज़िंदगी भर। आगे चल के आप लोगों को भी कैरियर में कुछ ना कुछ तो पैसा कमाना है ना, अकाउंट काम आएगा, किसी भी फील्ड में रहे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। एक छोटी सी किराना दुकान, एक फुटपाथ हो, चाहे धीरू भाई अंबानी की कंपनी हो, हर लेवल पे अकाउंटिंग है। पैसे का लेन देने मतलब अकाउंटिंग है। आ रही बात समझ में? साइंस वालों को, आर्ट्स वालों को, कॉमर्स वालों को, कलेक्टर को, प्रधानमंत्री को, सबको अकाउंटिंग आनी चाहिए। आ रही बात समझ में? इसका इतना इंपॉर्टेंस, इतनी अवेयरनेस है, तभी मैं इस पर काम कर रहा हूँ। अवेयरनेस नहीं है, मैं आप लोग के माध्यम से अवेयरनेस देना चाहता हूँ। जो मेरे पास थ्योरी और प्रैक्टिकल का एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मार्केट में प्रैक्टिकल में आप देखोगे जो टीचर है उसको काम करना नहीं आता, वो काम नहीं करता है ना, और जो काम करता है उसको वो टीचिंग में नहीं है। ये एक संजोग है कि मेरे पास दोनों है। उसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं समझता हूँ। आप लोग को आने वाले 1 हफ्ते में समझ में आएगा, जब आप लोग को रिजल्ट, अपने अंदर रिजल्ट दिखने लगेगा। लेकिन प्लीज़ मेरे को फॉलो करो, है ना, जो मैंने बोला वो होना चाहिए। नहीं तो ऐसा लगेगा कि मेरे को तो आपकी फिक्र है, आपको अपनी फिक्र नहीं है। तो ऐसा है क्या बेटा?
तो ये मेरे को प्रॉमिस चाहिए आपसे, कमिटमेंट चाहिए। जब मैं आपके साथ कमिटेड हूँ ना, ठीक है। 2-3 दिन मेहनत करेंगे ना, आपको इंटरेस्ट आएगा तो ऑटोमेटिक कमिटमेंट आएगा। ठीक, क्लियर? तो अकाउंट समझ में आया है कि नहीं? अब जब आप जनरल एंट्री करेंगे ना, आपको समझ में आएगा इसका नाम मैंने ये क्यों दिया, इसको ये अकाउंट का नाम क्यों दिया मैंने, सब समझ में आएगा। क्लियर? तो संपत्ति, असेट्स, क्लियर है, व्यापार में उपयोग, ठीक है। अब असेट्स के साथ एक और वर्ड जुड़ा होता है, लायबिलिटी। बैलेंस शीट में दायित्व, दायित्व यानी देखो साल खत्म होने को आ रहा है, अपन जीरो है अभी, तो हमारे जीवन का, हमारे कैरियर का ये पहला साल है और ख़त्म होने यार, अगर इसमें हमने ये सब नहीं किया, आगे फिर फ्यूचर रास्ते बंद हैं। 12th में तो और लेवल ऊपर बढ़ जाएगा और कुछ समझ में नहीं आएगा तो अपन गए काम से, फिर घसट है, फिर जो कैरियर है ना वो करियर बन जाएगा, सिर्फ ढोते रहेंगे हम। ढोना को, माल ढोना को भी करियर बोलते हैं कि नहीं? तो कौन सा करियर, किस करियर में जाना है, चॉइस इज योर। अभी भी हो सकता है 2 महीने हमारे पास, मेरा तो टारगेट है 1 महीने का, 1 महीने में नहीं हुआ तो अपन दूसरे महीने के लिए परमिशन लेंगे, है ना। अभी हमने टारगेट 1 महीने का रखा है। और ऐसा समझो आपने एग्ज़ाम के लिए रिवीजन चालू कर दिया है, ठीक है। ये पहला चैप्टर है, जनरल हो गया, पूरा कोर्स हो गया, ये भी याद रखिए आप। फिर आगे फट गाड़ी स्पीड से भागेगी। आई बात समझ में? हाँ, वो मेरे लिए चैलेंज है, आपको मुझे फॉलो करना है, ठीक है। तो मेरे साथ है ना आप लोग? वेरी गुड। लायबिलिटी यानी दायित्व, जो मार्केट का पैसा हमको चुकाना है, जो दूसरे व्यक्तियों से हमने उधार लिया हुआ है, वो दायित्व है। संपत्ति जो हमारी है या हमको लेने हैं, लेना और देना, यही तो हिसाब है और क्या है। मेरे को किससे कितना लेना है, कितना देना है। तो जो मेरे पास है, एसेट्स मेरे पास हैं, स्टॉक मेरे पास है, फर्नीचर मेरे पास है, कैश मेरे पास है, और मुझे जो मार्केट से लेना है वो मेरे एसेट्स, संपत्ति, और जो मार्केट को देना है वो दायित्व। अब इसके साथ वर्ड जुड़ा हुआ है, परचेस और सेल। ऐसी वस्तु जिसको हम खरीद के बेचते हैं और लाभ कमाते हैं, वो परचेस, ठीक है। और सेल्स, वो ट्रांजैक्शन तो कैश और क्रेडिट दोनों आ गया ना बेटा, ट्रांजैक्शन में आ गया ना, है ना। सेल किसको बोलेंगे? जिस वस्तु को हम किसी ग्राहक को नगद या उधारी के रूप में हम उसका विधिक अधिकार सौंप देते हैं और बदले में वो हमको पैसे देता है, वो सेल, ठीक है। नकदी सेल और उधारी सेल। अब उधारी सेल में यहाँ फिर 2 शब्द आते हैं, क्रेडिटर और डेबिटर। इसके सामने एक वर्ड जुड़ जाता है, सन्ड्री। सन्ड्री डेबिटर और सन्ड्री क्रेडिटर, सुना है वर्ड? उत्तमण और अधमण, यस। तो इसमें लेनदार और देनदार कौन है? क्रेडिटर यानी जिस व्यक्ति से आपने उधारी में माल खरीदा वो आपका लेनदार है ना, सन्ड्री क्रेडिटर। जिस व्यक्ति को आपने उधारी में माल बेचा वो आपको पैसे देगा, देनदार। नाम में ही मीनिंग छिपा है, रटने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेनदार जो लेगा, तो हम किससे लेते हैं? जो खरीदते हैं उससे लेते हैं ना। तो क्रेडिट परचेस, सन्ड्री क्रेडिटर, देनदार देगा हमको। वर्ड में मीनिंग छपा होता है, क्लियर है? वर्ड में ही मीनिंग छिपा होता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेनदार देनदार, सन्ड्री डेबिटर क्रेडिट, क्लियर। तो लायबिलिटी में, ये लायबिलिटी है हमारी, लेना है तो असेट है, हमको लेना है ना। जो हमारे देनदार है वो हमारे असेट्स है, जो ये संपत्ति हमारे असेट्स है। कैश जो हमारे पास है, कैश इन हैंड, स्टॉक हमारे पास है ना, असेट है। जो हमारा है ये आएगा वो भी तो हमारा ही है। उधारी दूसरों के पास उधारी लेना है,
इधर लेना है, इधर देना है, सिंपल। दायित्व, ये हमारे अधिकार हैं, ये हमारी ड्यूटी है। अधिकार जो हमारे पास है और ड्यूटी जो हमको निभानी है। तो मार्केट से लोन लिया, वो भी लायबिलिटी, ठीक है। पूंजी, पूंजी भी दायित्व है। प्रोप्राइटर ने बिजनेस को पैसा दिया कि तुम बिजनेस करो और मुझे प्रॉफिट कमा के दो, ये बिजनेस है, ये प्रोप्राइटर है ना। तो अब यहाँ पर याद आता है, यहाँ पर बात आती है पर्सन। अकाउंट में पर्सन व्यक्ति, क्या समझते हैं व्यक्ति से? ये अकाउंट वाला व्यक्ति है। अकाउंट में व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल, ठीक है, एक आर्टिफिशियल और एक रिप्रेजेंटेटिव। फर्म सुना है आपने? फर्म, कंपनी, चीज़ें सब जुड़ी हुई है ना। एक को समझेंगे तभी दूसरी समझ में आएगी। जैसे जैसे चीज़ों को समझाते जा रहा हूँ, शब्द आते जा रहे हैं मेरे सामने, है ना। असमें फर्म में भी होता है एकल, एकांकी व्यापार, ठीक है, और साझेदारी, ठीक है, और बड़े लेवल पे हो गया तो कंपनी। तो बिजनेस स्टडी आपकी जुड़ी हुई है। अब उस ये सब चीज़ें उस पर रिविज़न करेंगे, ठीक है। आज एक और बढ़िया वाला और सिंपल वाला बिजनेस स्टडी का मैं आप लोग को वीडियो दिखाऊंगा। इतना सरल तरीके से हम आपको नर्सरी लेवल पे चीज़ें को बताएंगे, समझाएंगे, ड्राइंग फॉर्मेट में, ठीक है। तो फर्म और कंपनी, तो फर्म समझते हैं, है ना। तो नेचुरल पर्सन मतलब जैसे आकाश शर्मा, नेचुरल व्यक्ति, हम जैसे व्यक्ति जो हमको दिखाई देते हैं, जो बोलते लिखते पढ़ते हैं, जिनका शरीर होता है, वो नेचुरल। प्रकृति से पैदा हुए, अपने पेरेंट्स से पैदा हुए वो लोग, इसलिए नेचुरल, ठीक है। अभी आकाश शर्मा एक फर्म खोलेगा, उसका नाम रखेगा आकाश ट्रेडिंग कंपनी, ऐसे रखेगा ना कि आकाश शर्मा रखेगा। कोई भी कंपनी या फर्म खोलेगा तो आकाश शर्मा नाम थोड़ी रखेगा। ऐसा आप लोग मार्केट में नाम और सरनेम लिखा रहता है क्या कभी भी? नहीं। तो पैटर्न है ना इसका, कंपनी का, फर्मों का नाम का पैटर्न अलग होता है। व्यक्तियों के साथ एक मुख्य नाम होता है, एक सरनेम होता है ना। तो ये पैटर्न है, बहुत कॉमन सेंस है। तो जब इसका नाम आएगा तो ये नेचुरल व्यक्ति, तो जब इस तरीके का नाम आएगा तो फर्म, तो ये आर्टिफिशियल हो गया, सेकंड प्रकार का। इसको भी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब इसकी आईडी बनती है आधार और पैन कार्ड, यस और नो? इसकी आईडी, ये तो आईडी से ही पहचाना जाएगा, नहीं तो आकाश ट्रेडिंग कौन है? लाओ मेरे सामने, कौन है आकाश ट्रेडिंग? तो भैया ये सर्टिफिकेट है। और आकाश शर्मा कौन है? मैं हूँ। ये मेरी फर्म है आकाश ट्रेडर्स, ये सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे आप? जीएसटी। आप बिजनेस करेंगे मतलब आपको आकाश शर्मा की आईडी और आधार कार्ड के माध्यम से ही आकाश ट्रेडिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा जीएसटी लेने के लिए, क्योंकि अब आप व्यापार करने वाले हैं नियम के हिसाब से। तो इसका आईडी है जीएसटी। देखो ऐसा बुक्स में लिखा है क्या जैसा मैं बता रहा हूँ? और समझ में सब आ रहा है ना? ऐसा कुछ मैं कठिन बता रहा हूँ कि अब सब भूल जाएंगे, जीरो हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? और इसी को आप रिवीजन करेंगे तो ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये सेकंड प्रकार का व्यक्ति हुआ आर्टिफिशियल। तो अब नाम से पहचान जाएंगे ये पर्सनल है कि आर्टिफिशियल। अब देखो इसके आधार पे आपका गोल्डन रूल बनेंगे। व्यक्तिगत के लिए नियम है डेबिट का, क्रेडिट का, वस्तुगत के लिए है, और नाम मात्र नॉमिनल के लिए। तो चीज़ें जुड़ती चली जा रही है ना, देखिए। हाँ, इसको आप रिवीजन भी करेंगे, लिखेंगे भी और डिस्कस भी करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। जब ये दिमाग में बैठेगा ऐसा रोज़ का रोज़, तो चीज़ें आसान होती चली जाएगी। जब समझ में आएगी ना
तो आप सब्जेक्ट से जुड़ेंगे और इंटरेस्ट पैदा होगा और अपने ऊपर एक बढ़िया फीलिंग पैदा होगी, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं आने का सवाल ही नहीं। ठीक है, अभी तो फर्स्ट राउंड है ना, इसको रिवीजन करेंगे अपन। ठीक है बेटा, तो आकाश ये समझ गए आर्टिफिशियल। अब रिप्रेजेंटेटिव, इसमें नाम और सरनेम आता है, इसमें नाम के साथ ट्रेडिंग कंपनी, इंटरप्राइजेस, किराना दुकान, अनाज भंडार, जो भी मार्केट में आपने नाम देखे हैं वो सब इसमें आते हैं। ये हो गए, इसमें ये रहते व्यक्तिगत हैं बट इसमें नाम नहीं आता है ना। समझ लो ये संज्ञा है तो ये सर्वनाम है। ठीक है, मैं आकाश बोल रहा हूँ, जब आकाश सामने खड़ा रहेगा उसको बोलूँगा आप या वे या हम। अब ये क्या है, ये हम मुझे हमको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये प्रोनाउन है। तो इसमें नाम नहीं आता, लेकिन ये व्यक्तियों के से संबंधित अकाउंट होते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट, किसका अकाउंट है? कैपिटल अकाउंट में नाम नहीं आ रहा है ना, किसका अकाउंट है? प्रोप्राइटर का। तो कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल ही हुआ। ड्राइंग, प्रोप्राइटर घर ले गया, भाई ड्राइंग किसका अकाउंट है? प्रोप्राइटर का। तीसरा, रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका नाम नहीं आ रहा है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये सब जनरल एंट्री में यूज होने वाला है बेटा। आई बात समझ में? तो व्यक्ति समझ में आए अच्छे से। अब नए वर्ड में आते हैं, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष, और असेसमेंट ईयर। क्या समझे इससे? सुना है ये 11वीं की टर्मिनोलॉजी में, फाइनेंशियल ईयर और वित्तीय वर्ष? वित्तीय वर्ष वो होता है जिसमें खाते स्टार्ट होके और अंत में बंद होते हैं, है ना। आप जो अकाउंट बुक्स लिखना चालू करते हो ना, वो कब से स्टार्ट होके कब ख़त्म होंगे, कुछ याद आ रहा है? हाँ बेटा, चालू होता है तो वो लास्ट डेट में बंद हो जाता है। हाँ, एक ऐसी डेट होती है जिस पे चालू होके और ऐसी डेट पे जहाँ बंद होता है 1 साल, उसका नाम है वित्तीय, फाइनेंशियल ईयर। वित्त यानी फाइनेंस, फाइनेंशियल ईयर। यह है टर्मिनोलॉजी में, आपको ध्यान नहीं आ रहा। देखो ये हुआ, साल अंत होने आ रहा है, एग्ज़ाम आ रहे हैं और हमको बेसिक चीज़ों से हम वंचित हैं, तो हमारा भविष्य क्या होगा? बड़ा दुख लगता। तो अगर ये 1 महीने की रोज़ 1-1.5 घंटे की मेहनत से अगर आप 4 बच्चों का भविष्य जुड़ रहता है, तो एक बच्ची एक परिवार होती है। ठीक है, और जिस घर की लेडी पढ़ी लिखी है ना, उसकी आगे वाली पीढ़ी, उसके बच्चों की परवरिश बहुत बढ़िया होती है। तो मेरी सोच ये है कि मैं यहाँ 4 बच्चियों नहीं, 4 परिवारों के साथ अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। मेरी सोच इतनी दूर की है, क्योंकि पिछले 10-15 सालों में मैं शेयर कर चुका हूँ। आज मैं देख रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि वो लोग कहाँ पहुँच गए, सिर्फ इतना करने से। ये मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को धीरे धीरे दिखेगा, रोज़ आज का आज करेंगे तो फिर कल का दिखेगा। ठीक है, अंधेरे में जैसे चलते हैं तो थोड़ा दूर दिखता है, लाइट है, टॉर्च है ना। फिर जैसे वो 5 फीट दिखेगा रास्ता, वहाँ तय करो, अगला 5 फीट दिखेगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ जो है ना, ज़िंदगी ऐसे ही है, दूर से एकदम से नहीं दिखता है। अब यहाँ से आप लोग का घर दिख रहा है क्या? वहाँ बढ़ेंगे तो दिखेगा ना आगे, मेन रोड तक जाएंगे, आ गया मेन रोड से, फिर और टर्निंग लेंगे तो वहाँ दिखेगा। तो ऐसे ही आज का आज बढ़िया करिए तो कल का दिखेगा। बहुत लकी हैं आप लोग कि आप लोग की मेरे से मुलाकात हुई है। मैं भी लकी हूँ कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। लेकिन आप लोग की एज में मेरी लक ऐसी नहीं थी, तो मैं कहता हूँ कम से कम आप लोग को तो काम आए, मेरे काम नहीं आया तो भी मेरे काम आया। अगर आप लोगों से शेयर किया और आपने उसको बहुत अच्छे से ईमानदारी से फॉलो किया तो मेरे काम ही आया। ऐसा ना बेटा? चलो, तो हम बात वापस आते हैं बीच बीच में। इस तरीके की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें करना ज़रूरी है, मोटिवेशन है कि नहीं? तो कहाँ थे हम? फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। तो वित्तीय वर्ष वो होता है जिसमें हम अकाउंट बुक्स मेंटेन करते हैं। ये 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है, और उस वर्ष के दिसंबर के बाद मार्च पे जाके ख़त्म होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 साल हुआ।
वो उसको वित्तीय वर्ष बोलेंगे। ठीक है, तो आप जो अकाउंट बुक्स प्रैक्टिकली मेंटेन करेंगे वो वित्तीय वर्ष में मेंटेन करेंगे। नया साल आपका 1 अप्रैल से चालू होगा और 31 मार्च को ख़त्म हुआ। तो अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर। अभी 1 जनवरी, अभी 24 है जनवरी, तो ये वित्तीय वर्ष कौन सा है? ये कब शुरू हुआ था? 23 के अप्रैल में शुरू हुआ था और अभी आने वाले 24 मार्च में ख़त्म हो जाएगा। तो इस वित्तीय वर्ष को बोलेंगे 23-24 फाइनेंशियल ईयर, करंट ईयर है ना, करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24। ऑडिट शब्द सुना है आप लोगों ने? अंकेक्षण, सीए तो जानते हैं ना, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट जानते हैं ना? चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है अकाउंट्स बुक्स को, उसके पास पावर होता है। अगर वो परीक्षा पास करके उसको सर्टिफिकेट मिल गया, मतलब सर्टिफाइड ऑडिटर हो जाता है। ऑडिटर यानी क्या होता है? अंकेक्षण, अंकों का परीक्षण। जो आपके अकाउंट बुक्स हैं उसका बारीकी से परीक्षण करता है। बेसिकली 2 एरिया में चेक करता है, आपकी एंट्रियाँ सही है कि नहीं, उनका टोटल सही है कि नहीं, असेट्स की एंट्री, परचेस में ड्राइंग की एंट्री असेट में तो नहीं चली गई है, ये चेक करता है। पर्पस, जो आपने एंट्री किया उसका पर्पस चेक करता है, आपने टोटल सही लगाया है नहीं, बैलेंस सही लगाया है कि नहीं, जितनी भी एंट्रियाँ करी हैं उसके बिल हैं कि नहीं। ठीक है, जीएसटी अगर 5% है तो 12% में तो नहीं डाल दिया, आपने टैक्स सही पटाया है कि नहीं। मतलब जो नियम है, जीएसटी के नियम आपने फॉलो किए कि नहीं, इनकम टैक्स के नियम फॉलो किए कि नहीं, डेबिट को डेबिट में, क्रेडिट को क्रेडिट में रखा है कि नहीं, कैपिटल और आहरण में सही चीज़ें ले गए हैं कि नहीं, कहीं टैक्स में 19-20 तो नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है गलती से या जानबूझ के। इसको बोलते हैं ऑडिट, आपके अंकों का परीक्षण, चेकिंग, वेरिफिकेशन। आ रही बात समझ में? प्रैक्टिकल तरह से ये उसका वेरिफिकेशन करना काम है, सही सही। तो अल्टीमेटली क्या हुई, अकाउंट को आपको 100% सही रखना पड़ेगा, सिंपल। इतना समझ लिया तो एक जॉब आपकी पक्की, अगर एंट्री करना सीख लिया आगे चल के, और कुछ भी नहीं कर पाए तो भी आपको टेली अकाउंटिंग की जॉब आराम से मिल जाएगी। जैसे जैसे काम करेंगे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका करियर बढ़ेगा। एक स्किल जो है आपकी आनी चालू हो गई है, ये समझना। ये सिर्फ 11th नहीं है, आगे चल के 12th के बाद जब भी आपकी जॉब करने की इच्छा हुई और कहीं नहीं मिले, मेरे से मिल लेना, मैं आपको तुरंत जॉब पे भेज दूँगा। मेरे पास वैकेंसी वेटिंग में रहती है। गारंटी, लेकिन इस पर खरा उतरना, अभ्यास करना आपका काम है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर क्लियर। ठीक है, तो जैसे ये ख़त्म होता है आपका असेसमेंट चालू हो जाता है। आपका असेसमेंट चालू हो जाता है। बैठ, 5 मिनट बैठ। आपको का असेसमेंट चालू हो जाता है, आपके खातों का असेसमेंट मतलब कर निर्धारण। तो इसमें ऑडिटिंग प्रक्रिया चालू हो जाती है और नियमानुसार गवर्नमेंट को हमको डिटेल पोर्टल पे सबमिट करने होते हैं। इसको बोलते हैं ऑडिट। तो असेसमेंट क्लियर, वित्तीय वर्ष और फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। ऑडिट भी क्लियर, अंकेक्षण, अंकों का परीक्षण। ठीक है, क्लियर है, अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? तो ये चीज़ें देखिए ना, सब आपस में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब एक और वर्ड आता है डिस्काउंट। ये तो क्लियर है, क्या समझते हैं डिस्काउंट से? जिस वस्तु को हम ले रहे हैं तो उससे 50% डिस्काउंट या 30% डिस्काउंट तो ठीक है, लेकिन ये परिभाषा तो नहीं ना बेटा। हाँ, डिस्काउंट 2 प्रकार के होते हैं, एक ट्रेड और एक कैश। लेकिन डिस्काउंट यानी कंसेशन, रिबेट। 10 रुपये की चीज़ अगर 9 रुपये में बेचूंगा मैं आपको तो 1 रुपया छूट, है ना? तो ये 2 प्रकार होता है। ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक बट्टा, व्यापारिक बट्टा, व्यापार करने के लिए बट्टा। मेरे साथ आप व्यापार कीजिए तो मैं आपको बट्टा दूंगा, यानी मेरे से माल खरीदिए। तो खरीदी करते समय, खरीदी बिक्री करते समय दिया गया कंसेशन ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है,
अब अगर ये खरीदी बिक्री क्रेडिट में है, उधारी में है, तो इसका पेमेंट आप कब करेंगे? 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, एक निश्चित तारीख जो आप और हम मिलके तय करेंगे, उस पे करेंगे। यस या नो? तो अगर अब मैं फिर से बोलूँगा आपको, अगर इसका पेमेंट 1 महीने बाद करने वाले हैं, तो 1 महीना जल्दी आज ही कर दीजिए। अब मैंने क्या किया, आपसे कैश लिया, कैश डिस्काउंट, जैसा नाम वैसा काम। नाम में ही अर्थ छिपा है, रटने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो ये मोटा मोटी टर्मिनोलॉजी आपकी ऑलमोस्ट चीज़ें इसमें कवर हो चुकी है। एक आध दो छूट गया होगा तो आगे जब हम जर्नल एंट्री करेंगे उसमें हम उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो हुआ ट्रेनिंग, टीचिंग। मैंने बोला, आपने सुना, मुंडी ला दिया, इतने से काम नहीं चलेगा। अब इसको हमको रिवीजन करना है। ठीक है, फिर इसको हमको परफॉर्म करना है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ पढ़ने नहीं आए, परफॉर्म करने आए। यस और नो? तो परफॉर्म करने के लिए चीज़ों को अच्छे से रिवीजन करके परफॉर्म करने का प्रयास करना है, और गलतियाँ कर करके उसको सही पे लाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरा रोल ख़त्म। अब इसको वो जब आप रिवीजन करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस, ज़िंदगी एक्सपीरियंस का नाम। ठीक है, तो थ्योरिकल को अब प्रैक्टिकल करते हुए एक्सपीरियंस में बदलना है। ठीक है, स्लो बट श्योर, एक्यूरेसी देन स्पीड। क्लियर है? मज़ा आ रहा है? समझ में आ रहा है? कितना % समझ में आया होगा अभी? 90%, 90%, वेरी गुड। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 20 भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब जो भी जितना भी गैप है हमको 100 पे आना है ना? जो भी गैप है अब उसको रिवीजन के माध्यम से, कन्फ्यूज़न हो तो फिर पूछना है, उसके माध्यम से हम उसको 100% पे ले आएंगे। रोज़ का रोज़ चीज़ों को 100% पे ले जाना है। पॉसिबल है क्या कि नहीं है? पॉसिबल है ना? कितना %? अरे अरे वेरी गुड, वेरी गुड। ये बात होना चाहिए, ये गैप है, देखिए ये गैप है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, अब इस रिवीजन के लिए मैं वीडियो देता हूँ आप लोग को। उस वीडियो को अभी यहाँ देखेंगे आप। ठीक है, और उसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, फिर उसको, अभी आपके लिए कल के लिए टास्क है कि ये कल आप बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे। प्रैक्टिस कैसे करना है मैंने बताया था। मोबाइल का ऑडियो ऑन कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार बोलिए। ठीक है, जो चीज़ करके आनी है वो करके ही आनी है, इसमें कोई शक नहीं है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कहीं अटकते हैं, फंसते हैं आपस में आप लोग, मैं बैठा हूँ, बट करने से ही समझ में आएगा ना हम कहाँ कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच।